बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि भारत के ऊपर बुरे दिन चल रहे हैं और भारत का हुक्मरान नरेंद्र मोदी है, तो आए रोज़ कोई ना कोई जो है ना मुसीबत भारत के ऊपर मंडलाई रहती है। भारत में तकरीबन 30 से ज़ायद ऐसी रियासतें हैं जो कि अपनी खुद मुख्तारी और आज़ादी के लिए जंग लड़ रही हैं। इसके अलावा भारत ख़ुद को एक कामयाब जमहूरी रियासत करार देता है, मगर हकीकत में ये जमहूरियत टूट फूट का शिकार है। इस वक्त भारत के 162 अज़ला में 67 आज़ादी व अलहदगी की तहरीकें काम कर रही हैं, जिनमें 17 बड़ी और 50 छोटी तहरीकें हैं। मकबूजा कश्मीर का हाल तो सब ही जानते हैं, जबकि भारतीय पंजाब में खालिस्तान तहरीक ज़ोरों पर है। इसके अलावा भारत के शुमाल मशरिक़ में 7 रियासतें वाक़ हैं, जिन्हें 7 रियासती बहनें भी कहा जाता है। इनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं। इन रियासतों का मजमूई रकबा 2,62,230 किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि मजमूई आबादी 4,57,72,188 है। इन रियासतों के लोगों में अक्सरियत बुद्ध मत और ईसाईयत के पैरोकार हैं। न सिर्फ इनका मज़हब बल्कि इनकी ज़ुबान, तहज़ीब व सकाफ़त, रस्म व रवाज और नस्ल तक हिंदू और हिंदुस्तान से मुख्तलिफ है। ये चीनी नस्ल के लोग हैं जिनको ख़ुद भारत के अंदर भी तासुब का सामना है। हिंद चीनी का ये खिता जो भारत, चीन, भूटान और बर्मा के बीच में वाक़ है, माजी में कभी भारत का हिस्सा न था और आज भी यह भारत के मरकज़ी हिस्से से अलग 22 किलोमीटर की एक छोटी सी तंग ज़मीनी पट्टी है, जिसे दुनिया के नक्शे में अपनी तंगो बारीक की वजह से चूज़े की गर्दन भी कहा जाता है। इन रियासतों में इस वक्त आज़ादी की तहरीकें अपने अरूज पर हैं। आज की वीडियो में हम आपको इन रियासतों के बारे में बताएंगे कि कैसे यहाँ पर तहरीकें चल रही हैं जिन्होंने भारत को नाको चने चुबवा दी हैं, और वो तहरीक है नागालैंड की। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। नागालैंड भारत के शुमाल मशरिक़ में वाक़या एक इंतहाई खूबसूरत पहाड़ी खित्ता है और आबादी के लिहाज से भारत की सबसे छोटी रियासत है। नागालैंड अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और बर्मा के दरमियान वाक़ है। इस रियासत में 16 कबाइल रहते हैं जो ज़ुबान, रस्म व रवाज और पहनावे तक में एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ हैं, और यहाँ के लोग कदीम कबायली रस्म व रवाज के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते हैं। एक मुहतात अंदाज़े के मुताबिक नागालैंड की 88% आबादी गैर हिंदू मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखती है, जिसमें से 67% ईसाई जबकि बाकी दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। 1951 में होने वाले रेफरेंडम के मुताबिक नागालैंड की 99% से भी ज़ायद अवाम ने भारत से अलहदगी के लिए हक़ में वोट दिया। नागालैंड का इलाका आज़ादी से कबल इंतहाई पसमानदा था, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस इलाके को फ़रोग़ ईसाईयत के लिए मौसर समझते हुए तरक्की दी और ईसाई मशीनरीज़ ने यहाँ के लोगों को तालीम और सेहत के हवाले से इंतहाई जो है ना ईसाईयत की तबलीग के लिए इस्तेमाल किया। तभी आज इस रियासत में ईसाईयत सबसे बड़ा मज़हब है। 1947 में जब नागालैंड कौम ने भारत के साथ शामिल होने से इनकार करते हुए आज़ादी का ऐलान किया, तो तब भारत ने कश्मीर, हैदराबाद, दक्कन और जूनागढ़ की तरह इस इलाके में भी फ़ौज कशी कर दी। बहुत से नागा नौजवान मारे गए, लेकिन हुर्रियत पसंदों की भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ मज़ाहिमत ख़त्म न हुई और एक बार फिर 1955 में नागा कौम ने भारत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। भारत ने इसे बगावत तस्वर करते हुए नागा कौम पर एक बार फिर जंग मुसल्लत कर दी। नागालैंड में भरपूर ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयों की गई और कई देहात को जलाकर राख कर दिया गया। हज़ारों की तादाद में नागा कौम के लोग मारे गए, लेकिन इसके बावजूद नागे खामोश नहीं बैठे और एहतजाज शुरू कर दिया। तंग आकर भारत ने 1963 में नागालैंड को असम से अलहदा करके एक अलग रियासत बना दिया। अगरचे नागा कौम की खुद मुख्तारी और आज़ादी के भरपूर मुतालबे के बाद इसे अलग रियासत बनाया गया, लेकिन इसके पस पर्दा जहाँ एक तरफ भारत असम की क़ुव्वत को कम करना चाहता था, वहीं दूसरी तरफ नागा कबाइल को अपने आइन के तहत लाना चाहता था। लेकिन भारतीय हुकूमत के अज़ाइम पूरे ना हो सके। असम में अब भी बगावत जारी है और नागालैंड अलहदा रियासत बन जाने के बावजूद भारतीय आइन को मानने से इनकारी है और यहाँ भी बकिया 6 रियासतों की तरह आज़ादी की ज़बरदस्त तहरीक जारी है। नागा कौम नागालैंड, असम और बर्मा तक फैली हुई है। अगर ये कहा जाए कि कश्मीरियों के बाद अगर किसी ने भी भारत को छठी का दूध याद कराया है तो बिलाशुबा वो नागा कौम है।
नागालैंड के ईसाई होने की वजह से यूरोप के ईसाई ममालिक भी इनकी हमायत करते हैं, ख़ासतौर पर फ्रांस और जर्मनी, जबकि नागा लीडरों ने नीदरलैंड में अपनी जलावतन हुकूमत का भी ऐलान कर रखा है। तमाम 7 रियासतों में नागालैंड की तहरीक न सिर्फ अस्करी बल्कि सियासी तौर पर भी मजबूत है। नागा कौम के बारे में मशहूर है कि ये अपने दुश्मन के सर काट कर इसे महफूज कर लेते हैं। नागालैंड में नागा नेशनल कौंसिल, नेशनल सोशलिस्ट कौंसिल ऑफ नागालैंड और नागा नामी फेडरल आर्मी के नाम से मुसल्लह तंजीमें मौजूद हैं। नागालैंड ने भारत से आज़ादी का ऐलान करते हुए 14 अगस्त 2019 को अपने 73वें योम आज़ादी के तौर पर मनाया। नागालैंड में योम आज़ादी के हवाले से मुनक़िदा तकरीब में आवाम को बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर नागालैंड का कौमी परचम और कौमी तराना भी पेश किया गया। नागालैंड ने 14 अगस्त भारत के योम स्याके को योम आज़ादी के तौर पर मनाया। चेयरमैन नेशनल सोशलिस्ट कौंसिल ऑफ नागालिज्म NSCN का योम आज़ादी के मौके पर ख़िताब करते हुए कहना था कि नागालैंड के अवाम अपने आबाओ अजाद के कौमी फैसले पर बिल्कुल मुतमईन है कि नागालैंड 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और हम नागालैंड की अवाम के दरमियान तकसीम करने वाले किसी भी बैरूनी फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे। नागालैंड के बासियों का कहना है कि नागालैंड कभी भारत का हिस्सा नहीं रहा क्योंकि हमारी अपनी ज़ुबान, अपना मज़हब और अपना कल्चर है। लेकिन भारत ने 1947 के बाद जिस तरह मकबूजा कश्मीर पर कब्ज़ा किया, बिल्कुल इसी तरह नागालैंड पर भी कब्ज़ा कर रखा है। नागालैंड की तरफ से कौमी परचम और कौमी तराना पेश करने के बाद भारतीय हुकूमत ने नागालैंड पर पॉलिटिकल ग्रुप के साथ अमन मुआहदे के लिए बातचीत शुरू कर दी है। नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप दरअसल एक वर्किंग कमेटी है जिसे नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड यूनिफिकेशन के 7 बागी ग्रुपों ने मिलकर बनाया है। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड यूनिफिकेशन का क़याम 23 नवंबर 2007 को अमल में आया और इसके बनाने वालों में सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के अलग होने वाले रहनुमा और म्यांमार में मौजूद सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के लीडर्स शामिल हैं। कुछ हफ्ते पहले जब भारत की मोदी सरकार ने नागा बागियों से होने वाले अमन मुआहदे को ख़त्म करने की कोशिश की तो नागा लीडरों की एक अलहदगी पसंद रहनुमा के बेटे की अपनी दुल्हन के साथ शादी के मौके पर एक ऑटोमेटिक राइफल ताने तस्वीर ने एक बड़े तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर ली। हुआ कुछ यूँ कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड यूनिफिकेशन के रहनुमा क्लो केलोन्सर के बेटे बहुत कीबा और इनकी दुल्हन अपनी शादी की एक तस्वीर में AK-56 और M16 ऑटोमेटिक राइफल उठाए पोज देते हुए नजर आए और शादी की तकरीब में खुलेआम आतिशीन असले की नुमाइश की गई। जबकि नागालैंड के पुलिस चीफ T जॉन लोंग कुमार ने कहा कि इन्होंने दूल्हा और दुल्हन की ऑटोमेटिक राइफल लहराने की तस्वीर नहीं देखी और ना ही इन्हें इस बारे में कुछ इल्म है। ज़ाहिर सी बात है, वहाँ पे इतने ज़्यादा नागा हैं कि वो उनसे कैसे मुखालफत ले सकते हैं। इससे कबल भी क्लो केलोन्सर ने इस वक्त एक तनाज़ा खड़ा कर दिया था जब सहाफ़ियों ने बागी ग्रुप के अरकान के नामों के साथ फ़ौजी ओहदे लिखने के दौरान लफ्ज़ खुद साख्ता तहरीर किया, जिस पर इस लीडर ने सहाफ़ियों को धमकी दी थी। दरअसल भारत की मरकज़ी हुकूमत अक्टूबर की 31 तारीख को होने वाले मुज़ाकरात से खुश नहीं और वो 22 बरस से जारी नागा अमन मुआहदे को नागा बागियों की जानिब से अलग झंडे और आइन के मुतालबे की बिना पर ख़त्म करना चाहती है। लेकिन अब मोदी सरकार के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं क्योंकि इस बार का जश्न तारीख़ी था। इससे पहले कभी इतने बड़े पैमाने पर अवामी जश्न नहीं मनाया गया था। पहले छोटे छोटे हिस्से में ही ये जश्न मनाया जाता था, लेकिन अब की बार इस जश्न में मणिपुर के तमाम 20 नागा कबाइल के रहनुमा, तमाम बड़ी नागा तंजीमें और नागा ख़वातीन ग्रुप्स के साथ नागा तलबा तंजीमों ने शिरकत की। नागा तहरीक की हमायत में बड़ी तादाद में लोगों का निकल कर इस तारीख़ी दिन का जश्न मनाना आवाम की जानिब से वाज़ेह पैगाम है कि लोग हुकूमत की पॉलिसियों से थक चुके हैं और नरेंद्र मोदी का एक मुल्क एक आइन और एक परचम वाला नारा अब अपना वजूद खो चुका है क्योंकि उनका दिल अंदर से काला है। वो हिंदुत्व और हिंदू शिद्दत पसंद को प्रमोट करते हैं। उनके दिल में किसी भी मुसलमान, ईसाई या किसी और मज़हब के इंसान के लिए कोई जगह नहीं है। वो चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान को सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू इंतहा पसंदों का गहवारा बना दें। लेकिन मोदी साहब, आपके जाने और आपके मुल्क की तकसीम का सफ़र शुरू हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और हमसायों का ख़ास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।